अच्छे से याद है। तुम्हें सीन की पड़ी है, हमारी जिंदगी की पूरी पिक्चर ही फ्लॉप हो गई है और तुम्हें एक सीन की पड़ी है। देखो, या तो तुम कुछ करो या फिर मुझे करने दो। तुम क्या करोगी? तुम कुछ करने के लायक भी हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे जैसा निकम्मा पति जिस जिस घर में रहता है ना, वहाँ की पत्नियां ही काम करती हैं, और खास तौर पे ये सिलाई मशीन का काम। लेकिन उसके लिए तो सिलाई मशीन होना चाहिए ना, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम्हारे जैसा पति हो ना तो सुई कहाँ से मिलेगी? अगर सुई मिल जाती ना तो मैं खुद को अमीर समझती। मशीन तो मेरे सपनों में भी नहीं आता। खैर, अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, ट्रेलर की दुकान पर तो है, मैं वहां जाकर मशीन चलाऊंगी। हाँ, बस फर्क इतना सा है कि अगर मैं ये घर में करती तो पूरी कमाई मेरी होती, वहां जाकर चलाऊंगी तो ट्रेलर भी कमीशन खाएगा। तो अच्छा है ना कि घर में मेरा दिमाग खाने से अच्छा है कि टेलर तुम्हारा कमीशन खाए। ठीक है, तो फिर मैं अब भी जाती हूँ ट्रेलर के पास और जाके काम की बात करके आती हूँ। क्या बात है भाई, ये भाभी इतने गुस्से में कहाँ गई? अगर वो यहाँ पे होती ना तो अभी तक मैं अपना सर पटक रहा होता। आज फिर वही झगड़ा, दिल में प्यार और जेब में पैसा वाला। क्या करूं यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इतने बड़े खानदान का बेटा हूं कि छोटी मोटी नौकरी कर ही नहीं सकता। और बड़ी नौकरी करने के लायक नहीं है तू। मोहन, कैसी बकवास कर रहा है? बात तो सही कह रहा है यार, इसीलिए तो कामनी बाहर काम ढूंढने गई है। यार, ये हर औरतों का ये नाटक है। इनको क्या लगता है इनके लिए नौकरी रखी रहती है हर जगह? अरे जहां भी जाओ एक ही लाइन लिखी रहती है, नो वैकेंसी। यहाँ भी नो वैकेंसी? अरे कहाँ लिखा है नो वैकेंसी? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, साफ साफ लिखा है वैकेंसी। अरे हाँ मास्टर जी, यहाँ तो साफ साफ लिखा है वैकेंसी। वो क्या है ना, पिछले 2 घंटे से मैं नौकरी ढूंढ रही थी और हर जगह नो वैकेंसी पढ़ रही हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ भी नो वैकेंसी ही दिखाई दिया। वैसे आपके यहाँ नौकरी की तलाश किसे है? किसको क्या मास्टर जी, नौकरी मुझे चाहिए। फिर तो तुम्हारे लिए नो वैकेंसी समझो। पर क्यों मास्टर जी? दिखाई नहीं देता ये जेंट्स टेलर की दुकान है, यहाँ केवल जेंट्स कस्टमर ही आते हैं। अरे तो क्या हुआ मास्टर जी, मैं कटिंग का काम बहुत ही अच्छे से करती हूँ। मैं आपको कटिंग कर करके दे दिया करूंगी, आप फटाफट सिलाई कर दिया करना। तुम्हें जेंट्स का नाप लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जब जेंट्स को लेडीज का नाप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंट्स का माप लेने में प्रॉब्लम किस बात की? जो मुझे प्रॉब्लम लगी तो मैंने कह दिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल से आ जाओ नौकरी पर। कल से क्यों मास्टर जी, आज से क्यों नहीं, बल्कि मैं तो अभी से लग जाऊंगी। आपने वो कहावत नहीं सुनी, कल करे सो आज करे सो अब। मैं फट में कटिंग करके देती हूँ, आप सिलाई करोगे कब? बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ काम करने में। नमस्कार मास्टर जी, भाई एक शर्ट सिलवानी थी। हाँ आ जाओ, नाप दे दो। नाप दे क्या दे, खड़े हैं, नाप दे लीजिए। हाँ, नाप इन्हें दे जाओ, मतलब आज से कटिंग और नाप का काम यही करेंगी। अगर मैं नहीं रहा तो आप इसे ही नाप दे जाना। अच्छा ठीक है, जब आप नहीं रहेंगे तब नहीं नाप दे जाएंगे हम। अरे भाई, अरे मेरा मतलब है जब मैं नहीं रहूं तो। अव्वल तो मैं रहूंगा ही, अभी हाल फिलहाल में इनको नाप दे दो। वैसे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। कामिनी। अमनी, जिसको देखते ही हो जाए नजर खमीनी। क्या बोले?
कुछ नहीं, वो नाप ले लीजिए हमारा। आइए। चलिए। वैसे आप नाप लेकर क्या क्या काट लेती हैं? बाह, गला, कॉलर सब काट लेती हूँ। तुम बताओ, आपको क्या कटवाना है? मेरा मतलब कि आपको जो नाप लेकर काटना है आप काट लीजिए। हाँ। बड़ा अच्छा नाप लेती हैं आप। फेस का नाप नहीं लेना है? फेस क्यों आगे बढ़ा रहे हो? वो तो हम कॉलर का ही नाप दे रहे थे, फेस का नहीं। वैसे आप कुछ गलत तो नहीं समझी? नहीं, हम सही समझे। तुम क्या दे रहे थे? मास्टर जी, नाप हो गया। कितना हुआ? तुम्हें क्यों बताएं? वो हमारा मतलब कि ये सिलाई का कितना हुआ। वो क्या है ना कि आज आपका पहला दिन है, तो हम सोचे कि आपकी थोड़ी सी बोनी कर देते हैं। 400 रुपए। अच्छा, 400 रुपये। ये लो पूरे 500 रुपये। 100 रुपये कामनी जी के लिए। क्या है ना, आज इनका पहला दिन है, तो उस खुशी में ये मिठाई के लिए 100 रुपया। ठीक है, हम चलते हैं, फिर आएंगे मिलने। ये रख के जा रहे हैं। कमीना कहेगा, आज तक सिलाई के पैसे तो रोक रोक के देता रहा, और आज कामनी जी की वजह से सिलाई के साथ मिठाई के भी। मुबारक हो, नौकरी मिलने की खुशी में मिठाई खाओ। क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ, और वो भी बहुत ही अच्छी वाली। सही है। तुम्हें याद है हमारी सुहागरात के टाइम पर तुम्हारी भाभी ने ऐसे ही लड्डू लाकर खिलाई थी? सब याद है। और उसके बाद तुमने सुहागरात शुरू किया था। अच्छे से याद है। सच कहा है किसी ने, इतिहास खुद को दोहराता है, और आज फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तुम्हें याद है हमारी सुहागरात के टाइम पर तुमने यही बहाना लगाया था कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें पेट भर के खिला दिया और तुम्हें नींद आ रही है। आज जब मैंने तुम्हें खिला दिया तो तुम्हें फिर से नींद आ रही है। यार, तुम्हें नींद के अलावा भी कुछ आता है या नहीं? आता है ना यार, तुम्हारी यही बात ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मुझे तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं लगती है। तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे मैं ही करूंगा बाबा। पर क्या? जब से अपनी सुहागरात कैंसिल हुई ना, मैं तब से तुम्हारा ये पर सुनते आ रही हूँ। तुम्हारा ये पर है जो खत्म ही नहीं होता है। दिन में तो मैं काम पे चली जाऊंगी, तो दिन तो मेरा जैसे तैसे कट जाएगा, पर ये रात, उफ, भगवान तुम जैसा पति ना किसी को भी ना दे।